हारी दुरसमा गांदरबल में तकरीबन 7 करोड़ रुपए की लागत से तामीर वाटर सप्लाई स्कीम। जल शक्ति डिपार्टमेंट की नाकस पॉलिसी की वजह से तामीर करने के बावजूद अभी तक आवाम के नाम वक्फ नहीं की गई। इतलात के मुताबिक इस फिल्ट्रेशन प्लांट और इसकी एसआर टैंक के तामीर करने के लिए मुकामी बाशिंदों ने अपनी ज़मीन इस शर्त पर वक्फ की कि उनको इसके इवज़ महकमा में नौकरी फराहम की जाए। ताहम अगरचे फिल्ट्रेशन प्लांट और एसआर पर तामीराती काम मुकम्मल किया जा चुका है, अभी तक ज़मीन मालकान के एतराज़ की वजह से इस प्लांट को आवाम के लिए वक्फ नहीं किया जा सका है। इलाके के लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर करोड़ों रुपए सरकार की जानिब से खर्च किए गए हैं और आवाम को उनका फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, तो ये पैसा यहाँ पर खर्च करने का आखिर फ़ायदा और महकमा की मंशा क्या है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस प्लांट की सही तरीके से देख रेख न की गई और जल्द इसे आवाम के नाम वक्फ न किया गया, यानी इसे इस्तेमाल में न लाया गया, तो जो बनी हुई इमारत है वो भी पोसीदा हो जाएगी। दुरसमा इलाके में, ये ज़िला गांदरबल का एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जल शक्ति महकमे ने 2009-10 में एक फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर करने का काम हाथ में लिया और इसके लिए एक मुकामी बाशिंदे मोहम्मद यूनिस ने अपनी ज़मीन वक़्फ़ की। गरीब लोग था, हमने बोला हमको मिल जाएगा कोई रोज़गार, हमको कोई सारा मिल जाएगा। फिर हमारे साथ वादा किया था सरकार ने आपको नौकरी देगा, तो रोज़गार देगा, कुछ नहीं मिला हमको। इस तरह से ये अवामी पैसा ना ही तो आवाम के काम आएगा और ना ही इसका किसी को कोई फ़ायदा पहुँचेगा। इस ज़िम्न में जब हमारे नुमाइंदे गांदरबल मुख्तार अहमद ने स्पॉट का मायना किया और वहाँ पर कुछ लोगों से भी बातचीत की और लोगों ने बताया कि उन्हें इस प्लांट के बन जाने की वजह से काफ़ी फ़ायदा पहुँचता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूनिस साहब, वो बताएंगे क्या मसला है। फिल्ट्रेशन प्लांट चालू मुकम्मल हो गया, चालू क्यों नहीं हो रहा है, ये बताएंगे। यूनिस साहब, फिर हमारे साथ वादा किया था सरकार ने आपको नौकरी देगा, तो रोज़गार देगा, कुछ नहीं मिला हमको। हमारा गुजारा ऐसे में चलता था, हम बाग इसमें बेचता था, हम घास काटता था, हम गुजारा अपना करता था। हमारा हम गरीब लोग हैं, बिल्कुल हमारा इतना सारा था। बोलिया सरकार ने बिल्कुल बेकार का, हम कुछ नहीं मिला, ना नौकरी दिया, ना रोज़गार दिया, ना कुछ नहीं हमको। तो इस वक्त क्या हालात हैं इस फिल्ट्रेशन प्लांट के यूसुफ साहब? इसको सर पानी चलता है, इसमें पानी चालू है, मगर एक बात है कि हम कुछ नहीं मिला, पानी चालू। जब बड़ा अफसर आ गया उसने बोला अब काम देगा, कुछ नहीं, नौकरी देगा या माजा देगा, अब कुछ नहीं मिला हमको। हम बिल्कुल हम गरीब लोग हैं। लेकिन फिल्ट्रेशन यहाँ से नहीं हो रहा है, आप पानी ही डालते हैं? जी पानी डालते हैं, मगर ऐसे जो फिल्टर नहीं होता जनाब, पानी ऐसे डालते हैं। यहाँ पर कोई मुलाजिम होता, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर ताले लगे हैं। जी ताले, मुलाजिम आता है, पानी छोड़ के चले जाता है। ये हमारा मिलती था, हमारा ज़मीन था, हमने बोला हमको मिल जाएगा। मतलब परमिट मुलाजिम कोई नहीं है यहाँ पर बैठता? नहीं, कोई नहीं, अभी नहीं, कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये करोड़ों रुपए की लागत से बना है, इसमें तो कोई होना चाहिए जो इसकी देखभाल करे। है कोई? मेरा ये हमारा मलकियत है, हमारा ज़मीन है, तो मगर हमको नहीं दिया कुछ, ये हमारा कब्जा में है पहले। तो नाजरीन आपने देखा कि बन के इसका बिल्कुल हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब थे, इन्होंने ज़मीन वक़्फ़ की थी। ये तकरीबन 10 लाख गैलन की इसमें कैपेसिटी है। 2009-10 में इस पर काम चालू हुआ और 2023-24 में इसका मुकम्मल करना था और छोड़ना था पानी लोगों के लिए। यहाँ पर हमने देखा कि मुलाजिमों के लिए क्वार्टर भी बना था, इस पर एक नहीं 2 ताले लगे हैं। यहाँ पर कोई मुलाजिम नहीं है, जैसे मोहम्मद साहब ने भी बताया कि यहाँ पर परमिट मुलाजिम कोई नहीं है। वही नाजरीन, इस हवाले से जब हारी दुरसुमा में कायम फिल्ट्रेशन प्लांट के मुकम्मल होने के बाद वक्फ न करने के तनाजुर में नुमाइंदे मुख्तार अहमद ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न गांदरबल समीउल्लाह से उनके दफ्तर पर जाकर उनके तासुरात जानना चाहे और इस प्लांट को अभी तक फंक्शनल न बनाए जाने की वजूहात जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरा पर आकर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हमारे नुमाइंदे ने कई बार इसरार किया कि आखिर करोड़ों रुपए की इस प्लांट को और इस पैसे को आवाम के लिए वक्फ क्यों नहीं किया जा रहा है और इसमें क्या कुछ आड़े आ रहा है, इस मुतल्लिक आप अपना मौक़िफ़ रखिए। लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया
اور کیمرہ پر کچھ بولنے سے انکار کر دیا۔ اس سے صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے اور کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری کی جا رہی ہے۔ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل اور ایل جی انتظامیہ متحرک ہوں گی اور ہاری درمسو میں قائم اس فلٹریشن پلانٹ کو فنکشنل بنایا جائے گا۔ جو بھی یہاں پر عذر اعتراضات ہیں یا جو بھی دقتیں ہیں انہیں دور کرنے کے بعد اس پلانٹ کو فنکشنل بنانے سے جہاں عوام کو فائدہ پہنچے گا وہیں عوام محکمے کے تئیں بھی اپنے اچھے تاثرات پیش کرے گی۔